रिवार्ड्स ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 42 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान रियलम का भाई जियांगसेन हमारे इस झेनबू रियलम में आ गया होता है। तो वो झेनबू रियलम में एक अननोन प्लेस पे खड़ा होता है और आसपास के नज़ारा देख के कहता है कि झेनबू रियलम में कल्टीवेशन सप्रेशन तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। मेरे जैसे हायर कल्टीवेटर भी सिर्फ कल्टीवेशन को झेनबू पिक पर ही मैनेज रख सकता है। वैसे मैं एक चीज समझा दूं कि झेनबू रियलम में चाहे कितना भी पावरफुल कल्टीवेटर क्यों ना आ जाए, उनका कल्टीवेशन सप्रेस होकर झेनबू रियलम तक ही रहेगा। और इसी तरह से इस लड़के का जो जियान रियलम है, इसमें भी सेम ही चीज है। कितना भी पावरफुल कल्टीवेटर क्यों ना आ जाए, इसका कल्टीवेशन सप्रेस होकर जियान रियलम तक रह जाएगा। इसलिए शायद इन प्लेनेट का नाम जियान रियलम या फिर झेनबू रियलम है। और जो प्रिंस जियांग बुजियांग है, उसका वर्ल्ड इन दोनों की वर्ल्ड से ज्यादा पावरफुल है। खैर, तो फिर बाय अपने स्वॉर्ड को देखता है, आसमान की तरफ एक जबरदस्त स्लैश लगाता है जिसमें आसमान में भी एक क्रैक आ जाता है। तो ये देख के बाई कहता है कि ये अभी भी बुरा नहीं है। झेनबू रियलम सिर्फ मेरी बॉडी कल्टीवेशन को ही रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, लेकिन मेरे स्वॉर्ड कल्टीवेशन को नहीं। इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठाता है जिससे जबरदस्त लाइटनिंग चमकने लगता है आसमान में, और वो सीधे उसके स्वॉर्ड पे लगता है। तो ये देख के बाई हैरानी से कहता है कि निश्चित रूप से जब मैंने अपने कल्टीवेशन में इम्प्रूव करने की कोशिश की तो सबसे पहले इस झेनबू रियलम द्वारा चेक किया जाना था। अपने करंट कल्टीवेशन के कारण मैं अभी भी इस फोर्स से बच नहीं सकता। और अपने मन में सोचता है कि झेनबू पिक कल्टीवेशन और मेरा स्वॉर्ड कल्टीवेशन के साथ उस लड़के जियाओचेन को मारना काफी होगा। और अपने फोन को में जियाओचेन को देखकर कहता है कि जियाओचेन के पास एक स्ट्रांग बॉडी है और साथ ही उसका मार्शल आर्ट मेथड भी बहुत ही स्ट्रॉन्गर है। हालांकि जब वो मेरे स्वॉर्ड के खिलाफ जाएगा तो उसके मेरे सामने टिकने का कोई भी चांस नहीं है। और सिर्फ एक ही चिंता की बात है, ये है कि इस लड़के के पास एक हिडन ट्रम्प कार्ड है जो उसने अभी तक खेला नहीं है। किंग यू मैन, चलो चलते हैं। ये कह के वो बड़ी तेजी से किंग यू मैन की तरफ जाने लगता है। फिर हमें जियाओचेन का प्राइवेट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओचेन और हमारा ब्लैकी दोनों ही बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी ब्लैकी उफ उफ करने लगता है। तो जियाओचेन उसे देखकर कहता है कि ये कचरे की स्मेल तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर वो बाहर आ जाता है और कहता है कि स्वॉर्डमोंग यहाँ पर है। मुझे हैरानी है कि क्या उन्हें मेरे बारे में पहले ही पता चल गया है। बिल्कुल नहीं, मेरे कल्टीवेशन अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं जियान रियलम का ध्यान आकर्षित कर सकूं। ऐसा लगता है कि ये जियांग बुजियांग की वजह से है। वैसे काफी समय हो गया है जब मैंने आखिरी बार स्वॉर्डमोंग को मारा था। फिर वो ब्लैकी को कहता है कि चलो ब्लैकी, अभी कुछ करना है। वो भी तेजी से बाई की तरफ चला जाता है। फिर हमें किंगयमन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पहाड़ की चोटी के ऊपर बाई खड़ा होता है। तभी उसके पीछे हमारा जियाओचेन भी आ जाता है। तो बाई समझ जाता है कि ये जियाओचेन है, इसलिए वो कहता है कि तुम आ गए, तुम जरूरी जियाओचेन होगे, है ना। जियाओचेन भी कहता है कि ऑफ कोर्स, जियान रियलम का स्वॉर्ड मोंक भी आ गया है। तो ये सुन के बाई कहता है कि ओह, तुम जानते हो कि मैं जियान रियलम से हूँ। तो जियाओचेन हंसते हुए कहता है कि हाँ, ये डिस्गस्टिंग स्मेल जो तुम्हारी बॉडी से आ रहा है ये सच में बहुत ही स्ट्रांग है। और हमारा ब्लैकी भी अपनी नाक बंद करने लगता है। तो ये सुन के बाय हंसते हुए कहता है कि जियाओचेन, पता चल रहा है कि तुम्हारा बॉडी सच में एक बड़ा मिस्ट्री है। तुम ऑलरेडी जानते हो कि मैं जियान रियलम से आया हुआ स्वॉर्ड मंक हूँ, तो फिर तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि आज तुम श्योर मरोगे। तो जियाओचेन उसकी बात सुन के कहता है कि जियान रियलम के स्वॉर्ड मंक को हमेशा ही बॉडी कल्टीवेटर को मारने पर प्राउड रहा है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे मार सकते हो। तो बाई कहता है कि क्योंकि भले ही मेरा बॉडी कल्टीवेशन झेनबू रियलम पर है, लेकिन मेरा स्वॉर्ड कल्टीवेशन अभी भी जियान रियलम के पीक पर है। तो फिर एक सेकंड रियलम का पर्सन मुझे भला कैसे रोक सकता है। तो ये सुन के जियाओचेन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ये तो सिर्फ एक छोटा सा स्वॉर्ड कल्टीवेशन है, मैं तो इसे देखना भी नहीं चाहता। पता नहीं क्यों ब्लैकी की सर से कुछ लाइट जैसा निकल रहा होता है। तो उसकी बात सुन के बाई गुस्से में कहता है कि तुम कितना एरोगेंट हो। और फिर वो चुप हो जाता है और फिर अपने पावर को रिलीज करके हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम किसी को भी अपने नजर में नहीं रखते, तो इसके बारे में कीमत चुकाना पड़ेगा तुम्हें। ये देख के जियाओचेन कहता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन स्पिरिट काफी अच्छा है, लेकिन फोर्स बहुत ही कमजोर है। और जियाओचेन तो बाय अपने फोर्स को जियाओचेन की तरफ भेजता है और हंसते हुए कहता है कि उसके गले पे अटैक करो। इसी के साथ उसका फोर्स बड़ी तेजी से जियाओचेन की गले की तरफ आगे बढ़ता है और जियाओचेन को पूरी तरह से कवर कर लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही देखते हैं कि जियाओचेन बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारा स्वॉर्ड कल्टीवेशन तो कचरा है, तो इसका मतलब है कि तुम भी कचरा हो।
तो उसे ठीक देखकर बाई हैरानी से कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तो जाओचन कहता है कि तुम मुझे नीची नजरों से देख रहे हो। जियान रियलम का एक सिंगल पर्सन मुझे मारना चाहता है। तो जाओचन को ठीक ठाक देखकर बाई अपने मन में कहता है कि अभी पहले जो स्वॉर्ड इंटेंट था वो मेरे फैंग स्वॉर्ड स्पिरिट था, अल्टीमेट किलिंग इंटेंट। लेकिन इस लड़के को कोई चोट नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या उसका किलिंग इंटेंट मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है? लेकिन अगर वो सिर्फ फिजिकल बॉडी कल्टीवेटर है तो वो इस तरह की क्रेजी किलिंग इंटेंट कैसे पा सकता है? और फिर वो फिर से एक अटैक प्रिपेयर करता है और कहता है कि ऑल राइट, अब तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ये देख के जाओचन कहता है कि ओह, इस बार ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं कि बाई के पीछे एक बड़ा सा स्वॉर्ड अपीयर हो जाता है, स्टार वाला, और वो उस स्वॉर्ड को जाओचन की तरफ भेज देता है, जो बड़ी तेजी से जाओचन की तरफ आ रहा होता है। लेकिन जाओचन बिल्कुल शांत खड़ा होता है और पता नहीं ब्लैकी शायद डर रहा होता होगा क्योंकि उसके आंखें कुछ ज्यादा ही बड़ा बड़ा हो गया है। तो वो स्वॉर्ड सीधे जाके जाओचन के ऊपर लगता है, लेकिन देखता है कि इस बार भी जाओचन को कुछ भी नहीं हुआ है। और वो कहता है कि तुम्हारा स्वॉर्ड कल्टीवेशन सच में अमेजिंग है, लेकिन मेरी तुलना में ये अभी भी मुझे हराने से बहुत दूर है। तो उसे ठीक देखकर बाई हैरानी से कहता है कि क्या तुम वास्तव में हो क्या? तो जाओचन कहता है कि मैं एक फिजिकल बॉडी कल्टीवेटर हूँ जिसे तुम मार नहीं सकते। तो ये सुन के बाई कहता है कि एरोगेंट, तुम्हें नहीं पता कि आसमान कितना ऊंचा है? कैसे हमेशा एक माउंटेन एक ऊंचे माउंटेन से भी ऊंचा होगा? तुम सिर्फ एक फिजिकल बॉडी कल्टीवेटर हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि स्वॉर्ड कल्टीवेशन पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तलवार की नोक पर हर कोई गिर जाएगा। तो उसके इतने सारे भाषण को सुनकर जाओचन हंसते हुए कहता है कि खुद का तारीफ करना और स्वॉर्ड को इम्पोर्टेंट बनाना, तुम बस एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। मेरे पास ऐसा करने का एक तरीका है। तो बाई चौंकते हुए कहता है कि क्या? तो जाओचन कहता है कि मुझे अपना स्वॉर्ड दिखाओ। तो बाई अपने स्वॉर्ड को दिखाता है और कहता है कि मेरा स्वॉर्ड लेवल 9 का मैजिक वेपन है, लीन गुलोंग स्वॉर्ड। अब तुम मुझे ये मत बताना कि तुम मुझे मारने के लिए स्वॉर्ड कल्टीवेशन का यूज करने की प्लानिंग बना रहे थे। तो जाओचन कहता है कि करेक्ट, मैं स्वॉर्ड कल्टीवेशन की कुछ टेक्निक भी जानता हूँ। तो ये सुन के बाई जोर जोर से हंसने लगता है और अपने स्वॉर्ड को जाओचन की तरफ फेंकते हुए कहता है कि तो फिर मुझे दिखाओ कि तुम्हारे जैसा एक बॉडी कल्टीवेटर स्वॉर्ड का यूज कैसे करते हैं। तो जाओचन उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और देखते हुए कहता है कि गुड, ये एक अच्छा स्वॉर्ड है। और अपने मन में कहता है कि मुझे याद है कि एक बार एक स्वॉर्ड मास्टर ने मुझे स्वॉर्ड कल्टीवेशन मेथड गिफ्ट में दिया था। मुझे लगता है कि इसे सूरा स्वॉर्ड टैक्टिस कहा जाता है। वैसे ये जाओचन की पिछली लाइफ की बात है। ये सूरा स्वॉर्ड टैक्टिस रेगुलर स्वॉर्ड कल्टीवेशन मेथड के समान नहीं है। इसमें तुम्हें स्वॉर्ड सोल की जरूरत नहीं है। तुम्हें स्वॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट की ही जरूरत है। लेकिन मुझे सिर्फ स्वॉर्ड चलाने का ट्रिक ही याद है, लेकिन इस लड़के से निपटने के लिए ये काफी होना चाहिए। तो जाओचन कहता है कि आ जाओ। तो बाई कहता है कि ठीक है, और वो अपने स्वॉर्ड से एक अटैक करते हुए कहता है कि इस अटैक को अर्थ सेकिंग स्वॉर्ड कहा जाता है। और वो अपने स्वॉर्ड को बड़ी तेजी से जाओचन की तरफ भेज देता है। तो जाओचन अपने स्वॉर्ड को लेकर बिल्कुल रेडी होता है, और जैसे ही उसका स्वॉर्ड उसके करीब पहुंचता है, जाओचन एक जोरदार स्लैश लगाता है, जिससे उसके सामने एक प्रोटेक्शन बैरियर जैसा कुछ अपीयर हो जाता है, और वह उसकी स्वॉर्ड को बड़ी आसानी से रोक लेता है। और इसका फोर्स इतना ज्यादा होता है कि आसपास की जमीनें में भी क्रैक आ जाता है। तो जाओचन कहता है कि अर्थ सेकिंग स्वॉर्ड कितना कमजोर है ये। और ये देखकर बाई हैरानी से कहता है कि वो बहुत ही स्ट्रांग है। वो सिर्फ अपने किलिंग इंटेंट के साथ मेरे अर्थ सेकिंग स्वॉर्ड को कैसे रोक सकता है? ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ भी नहीं छिपा सकता। तो वो दोनों ही आमने सामने आ जाता है, और बाई फिर से अपने एक अटैक को प्रिपेयर करते हुए कहता है कि मेरा फैमिली की स्वॉर्ड कल्टीवेशन के 3 भाग हैं। पहला मेरा एंसेस्टर है जिन्होंने व्हाइट स्वॉर्ड कल्टीवेशन को क्रिएट किया, और वो जाओचन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बहुत सारे स्वॉर्ड जाओचन की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। और जाओचन बड़ी ही मुश्किल से उन सारी स्वॉर्ड को डॉच कर रहा होता है या फिर ब्लॉक कर रहा होता है। और देखते हैं कि कुछ स्वॉर्ड जाओचन के कंधे पे लगता है, तो कुछ पता नहीं कपड़ों में शायद। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।